अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं फाइका मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MQM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहिदे पर दस्तखत। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होंगी। मुआहिदा 3 नुकात पर मुश्तमिल है। MQM पाकिस्तान अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। नून लीग को वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में हिमायत की जाएगी। अपडेट करें, MQM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया है। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के आला सतह के वफूद के दरमियान आज पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अहम से पेशरफ हुई है और एक MOU साइन किया गया है दोनों जमातों के दरमियान, जिसके तहत इंतजामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे। बहुत फहद चौधरी अपडेट करे थे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। बराह रास्त ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। हम खबर से आगाह कर रहे हैं, ताज़ा तरीन ये खबर है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। अच्छा गैलरी, हेलो स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। ये मनाजिर आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्पीकर सलीम स्वाति की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के लिए मुंतखब हो गए हैं। उन्हें बोलने का मौका दें। आप महजूज हो इस सूरत हाल से, आपका शौक पूरा हो गया। इस ईवान की कार्रवाई को मेहरबानी करके स्मूथली चलने दें। वज़ीर आला के इंतखाब के नतीजे का ऐलान। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने। जनाब अबादुल्ला खान साहब MPA PK 30 के हासिल करदा वोटों की तादाद 16। लिहाजा नतीजे के मुताबिक जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए, जिन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल किए। जनाब अली अमीन खान वज़ीर आला साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए और 16 वोट जो हैं वो नून लीग के इबादुल्ला खान ने हासिल किए और वो हार गए हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है।
ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। सर, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 90 वोट हासिल किए हैं अमीनुल्लाह गंडापुर ने, जिन्होंने जो है वो आज़ाद हैसियत से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन लड़ा और उनको जो है सपोर्ट हासिल रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर्स थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, उन्होंने वोट किया है। 90 वोट हासिल किए हैं अमीनुल्लाह गंडापुर ने और उनके मुखालिफ डॉक्टर इबादुल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके जॉइंट उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट हासिल किए 16। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो अमीनुल्लाह गंडापुर मुंतखब हुए हैं। 21वें वज़ीर आला हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के 1988 के बाद 11 बरस तक जो है वो, क्योंकि मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, तो उसके बाद आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ वज़ीर आला बने और आज जो 21वें वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो है अमीनुल्लाह गंडापुर। ये भी बताता चलूं कि अमीनुल्लाह गंडापुर का ताल्लुक जो है वो डेरा इस्माइल खान से है और उन्होंने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल असेंबली की सीट पर शिकस्त दी, जबकि प्रोविंशियल असेंबली की सीट भी उन्होंने जीती। इसके बाद उनको जो है वो नॉमिनेट किया गया चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए। उन्होंने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, क्योंकि ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ जो कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है, उसमें अमीनुल्लाह गंडापुर सूबाई सदारत के लिए भी इलेक्शन लड़ेंगे, लिहाजा वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ब्रेक के बाद बात करते हैं मौसम की। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ने से पाक ईरान ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। जोनी, यूसी, पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए हैं। इस्लामाबाद, तारपिंडी में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में जलथल एक हो गया। पेशावर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसे हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुल्क के मैदानी इलाकों में तूफानी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ, पाक ईरान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जिवनी, यूसी, पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध से मदद तलब कर ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मरी में भी तेज हवाओं के साथ बरसात, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में जलथल एक हो गया। कमालिया में छत गिरने से मियां बीवी और बेटा जाँ बहक हो गए। पेशावर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसे। सवात और शांगला के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, पारा चिनार और बुनेर में भी बर्फ गिरने लगी। आजाद कश्मीर के वादी नीलम में बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें ताहाल बंद। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों की बंदिश से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात ने इतवार तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री हो गई है। कई इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। शहर में कहीं दरमियानी, कहीं मुसलाधार बारिश, बास मकामात पर तेज झक्कड़ और यालाबारी का भी इम्कान है। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी है। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद होंगे। कराची वाले होशियार, खबरदार, कहीं रिमझिम कहीं तेज बरसात। मुख्तलिफ शहरों में दिन भर बादल उधम मचाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं, कुछ इलाके मुतासर होने का खदशा है। 30 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग की मतलब थ्रू आउट नहीं इम्कान उसका इतना ज्यादा। कराची में अगर 30-40 मिलीमीटर बारिश पड़ जाती है आधे एक घंटे में, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल आपके हॉटस्पॉट्स हैं, जो लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ वाटर लॉगिंग हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी करते हुए छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे, शाम की शिफ्ट के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामिया कराची में आज के शेड्यूल के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से न निकलने की हिदायत भी कर दी। रेस्क्यू 1112 की टीम भी अलर्ट है। इंचार्ज ऑपरेशन ने दुनिया बोले में बताया कि हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरे सिंध में जहाँ रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू सर्विसेज बहाल है 1122 की, वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड टीम हमारे पास मौजूद होती है, वाटर रेस्क्यू व्हीकल हमारे पास मौजूद होती है, उसमें वो तमाम मिनिमम टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज हैं जो किसी भी किस्म की वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी में मदद के लिए पहुंच सकते हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है जो 3 मार्च तक 24 घंटे काम करेगा। KMC ने शहर भर में बारिश के पानी की निकासी के लिए मशीनरी पहुंचा दी है।
कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम असरअंदाज होना शुरू हो गया है। शहर भर में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर भर में तेज बारिश का इम्कान है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मरियम हसन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त बारिश की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी मरियम, आगाह कीजिएगा, कराची में क्या सिचुएशन देख रही है बारिश की? के मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची पर असरअंदाज होना शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर कबल ही शहर भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सरजानी टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत तकरीबन पूरे शहर से ही बारिश की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। इस वक्त हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश शहर भर में रिपोर्ट की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। ठीक है, मरियम हसन अपडेट कर रही थी। कराची में हसीब खान भी हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात शहर में नज़र आना शुरू हो गए हैं। शहर के ज़िला गरबी से इब्तदाई तौर पर इतलात मौसूल हुई थी कि जो हॉक्स बे और इसके साथ माड़ीपुर या बल्दिया के इलाके हैं वहाँ से बूंदाबांदी का आगाज़ हुआ था और अब जो है वो शहर के बेशतर इलाकों में, जिसमें ज़िला जनूबी भी है, ज़िला शर्की भी है, ज़िला वस्ती के भी कुछ इलाके हैं, और वहाँ से बूंदाबांदी और कहीं पर हल्की बारिश के जो है वो रिपोर्ट हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर में और सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी इस वक्त जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।